इस वक्त शक ये है कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को। कतर की तरफ से ये अल जजीरा, क्योंकि वो कतर की एक प्रेस एजेंसी है, तो इसलिए अल जजीरा आपके खिलाफ रिपोर्टिंग करेगा। हमला हो गया है पाकिस्तान में, एक बार फिर मिलिटेंट्स ने हमला किया है। पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। सिर्फ 24 घंटों में हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके हथियार बंद होकर पाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंच गए हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में यह संख्या लाखों में जा सकती है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने एंटी एयरक्राफ्ट गन, टैंक्स, इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं। बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की यहाँ पर कलअदम बीएलए है, उनका भी तो दावा यही है ना कि यहाँ से रियासत निकल जाए और हमने अपना निज़ाम बनाना है। ऐसे ही कलअदम टीटीपी है, वो ये कहते हैं कि ये पहाड़ी इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, फाटा के जो इलाके हैं, ये हमें दे दें और रियासत यहाँ से निकल जाए, हमने अपने निज़ाम बनाना है। तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया। वो जो ये दो जो है ये इकट्ठे हो रहे हैं अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, तो इस किस्म की चीजें भी चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। ट्रंप पाकिस्तान को निकाल के हिंदुस्तान को शामिल करना चाहता है ताकि बलूचिस्तान को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम। ये याद रखें, इतनी बड़ी गेम कर रहे हैं। और उन्हें साफ ऑर्डर दिए गए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अगर सीमा के करीब दिखे तुरंत इस्तेमाल करो एंटी एयरक्राफ्ट गन। वहीं जो बड़ा कॉन्फिडेंस है अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को, उन्होंने कहा कि जब हम ये कार्रवाइयां कर लेंगे, इसके साथ एक और लेयर भी पाकिस्तान के ऊपर आएगी और वो ये होगी एक फतवे की सूरत में, एक हुक्म की सूरत में, क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा खुद को ईरान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अफगान तालिबान ने हजारों की संख्या में अपनी आर्मी को पाकिस्तान की तरफ भेज दिया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही तालिबान ने टैंक्स, एंटी एयर गन्स, मिसाइलों को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करने का आदेश दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हाल ही में अफगानिस्तान पर 7 जगहों पर अंधाधुंध अचानक एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें 60 से ज्यादा आम अफगानिस्तानी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उन्हें मार गिराया। जिसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। वहीं दूसरी ओर 36 घंटे के अंदर ही टीटीपी ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक से बहुत बड़ा हमला किया है और ये हमला बताता है कि टीटीपी के पास अब एयर स्ट्राइक की भी क्षमता आ गई है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है। लेकिन पाकिस्तान को दूसरा सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री यानी मुस्लिम देश टीटीपी और तालिबान का समर्थन कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अगले 24 घंटों में पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई अफगान तालिबान करने वाला है। वही ये देख पाक मीडिया सदमे में है। तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि 3 जो फेडरल कांस्टेबली के लोग हैं उनको शहीद किया गया, दे वर मार्टर्ड। और हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये करक, वहाँ पे ये वाक़या हुआ और फिर एम्बुलेंसेस जो थी वो लेके जा रही थी उन लोगों को, तो उनके ऊपर फिर क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ। उनके ऊपर क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कि अफ़गान तालिबान जो है दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। उनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो है वो भी मौजूद है एंड दे डू कॉन्सिडर कि वो पाकिस्तान पे इस तरह हमला जो है वो कर सकते हैं। और ये एम्बुलेंसेस जो थी वो कुछ लोगों को लेके जा रही थी एंड इनको फिर रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करने के बाद क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए, रिमेंबर क्वाड कॉप्टर्स, अब जो क्वाड कॉप्टर है वो it means they have an access. It means they have an access to technology. It means अब देखें इन लोगों को कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, from where will they get all this? इनको कहाँ से सब कुछ मिलेगा? टीटीपी ने ये हमला किया है और पहले हमला किया, फिर जो एम्बुलेंसेस लेके जा रही थी उनको किया है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास
कोई चॉइस नहीं है। एक ही चॉइस ये है दैट यू हैव टू हिट देम बैक। मैं तो सिंपल एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आपने इफ़ यू डिडंट रिस्पॉन्ड देम प्रॉपरली, अगर आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया, आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया और आप खामोश बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, रिस्पॉन्ड ना किया। देखें, इसका ना एक फार्मूला होना चाहिए। आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, आई एम नॉट अ मिलिट्री गाय, बट व्हाट आई डू अंडरस्टैंड इज कि इसका एक तरीकाकार होना चाहिए। ओके, उन्होंने पाकिस्तान पे फौजियों पे हमला हुआ है, पाकिस्तान को पहले ही टारगेट सिलेक्ट करके रखने चाहिए, उन टारगेट्स पे हमले कर दें। और ये क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, तो फिर ये, और सुनने में ये भी आया कि जनाब जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब पाकिस्तान का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे वो सारी बात है, दे आर इनटू द गेम। अफगान तालिबान शायद एक लॉन्ग टर्म एक फतवा भी जारी कर दें पाकिस्तान के खिलाफ शायद। और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ना, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो है, दे आर नॉट सेइंग इट कि ये वो है क्या से बोलते हैं, वो उनको दहशतगर्द नहीं कहते। अल जजीरा अफगान टीटीपी को दहशतगर्द नहीं कहता, इट कॉल्स देम एज फाइटर्स। पाकिस्तान कहता है कि ये बेसिकली अल जजीरा की पॉलिसी है, ये अल जजीरा की पॉलिसी है। के अनुसार पिछले सिर्फ 24 घंटों में हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके हथियार बंद होकर पाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंच गए हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में यह संख्या लाखों में जा सकती है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने एंटी एयरक्राफ्ट गन, टैंक्स, इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं और उन्हें साफ ऑर्डर दिए गए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अगर सीमा के करीब दिखे तुरंत इस्तेमाल करो एंटी एयरक्राफ्ट गन। वहीं अफगानी सोर्सेज का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में तालिबान बदले की कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि आज हक्कानी नेटवर्क ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है काबुल के अंदर, जहां पर तालिबान के टॉप लीडर्स मिलेंगे जो अलग अलग फैक्शन के हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं अपने मतभेद बुलाकर, और वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि पाकिस्तान का करना क्या है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हक्कानी नेटवर्क के जो चीफ हैं उन्होंने खुद बयान दिया है कि इस मीटिंग में अगर हमारे एल्डर्स यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग और नेता कठोर कदम उठाने का ऐलान करते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक कूंचा तक नहीं बचेगा, पूरी तरीके से हम पाकिस्तान को मिटा देंगे। इससे आप समझिए कि कितना गुस्सा भरा है इस समय अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेकर, और ऐसा हो भी क्यों ना। आप खुद अब स्क्रीन पर देखिए, इतनी भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, उनके लिए अलग अलग कब्र खोदना संभव नहीं है, तो सबको एक ही जगह दफनाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में मौतें हुई हैं। और दर्दनाक चीज ये है कि बच्चे ज्यादा मारे गए हैं, और यही वजह है कि तालिबान के अंदर जो पाकिस्तान समर्थित गुट है जैसे कि हक्कानी नेटवर्क और उसका चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी, जो लोग ना तालिबान को थोड़ा भी जानते हैं उन्हें पता होगा सिराजुद्दीन हक्कानी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का क्या गठबंधन रहा है। इससे ज्यादा क्लोज आदमी पाकिस्तान का कोई नहीं है। ये भी टीवी पर आकर कह रहा है कि हम पाकिस्तान की हस्ती मिटा देंगे।